तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञान वापी मामले पर यह कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। इसी के साथ यह भी कहा है कि नमाज की इजाजत रहेगी, नई जगह पर वजू के लिए वहां पर इंतजाम किए जाएं। और दूसरी तरफ यह भी एक तरह से साफ कर दिया है कि सर्वे को या अभी तक की जो सुनवाई है उसको क्वॉश नहीं किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला सर? गुजारिश तो ये लेके गए थे कि जो लोअर कोर्ट है उसने सर्वे का ऑर्डर ही गैर संवैधानिक दिया है, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना, कहा है आगे की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। दूसरी तरफ आपको एक नए वजू खाने के इंतजाम के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का हमारा मानना है कि आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, वो कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आपने राइटफुली कहा, सही कहा कि अब वो लोअर कोर्ट के जज साहब नहीं सुनेंगे, जिन्होंने एक तरफा ऑर्डर दे दिया था बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, बगैर उनके पास रिपोर्ट आए, और वो सर्वे कमिश्नर भी उनको हटा दिया गया है। और 7-11 का ऑर्डर प्रायोरिटी पर सुना जाएगा, जो मेंटेनेबिलिटी का सूट है। और मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वजू का इंतजाम वजू का ऑल्टरनेट नहीं बल्कि वजू का इंतजाम होगा। और मेरा मानना यह है कि उसी पॉन्ड में वजू का इंतजाम हो गया जो जहां पर नल की टूटियां भी हैं, तो दूसरा इंतजाम क्या होगा? वहां पर वजू है तो। और ये गैर जरूरी के यूपी एडमिनिस्ट्रेशन गलत काम कर रहा है, इस ऑर्डर को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने तो कहा कि वहीं पर वजू करने दिया जाए, शिवलिंग की जगह और आसपास जो दीवार है उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसी पॉन्ड में वजू का इंतजाम किया जाए, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ना देखिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों करना है, ऑल्टरनेट की क्या बात है, तो जज साहब ने कहा कि ऑल्टरनेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट किया कि पानी का इंतजाम वजू के लिए किया जाए। अब पानी का इंतजाम हाउस में होगा और नल की टूटी में होगा, और कहां होगा बताइए? और मैं नमाज नहीं पढ़ सकता बगैर वजू के, और वो मेरे रिलीजन का एक ऑब्जर्वेंस है। मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ ही नहीं सकता। मैं उस जगह को तो प्रोटेक्शन का पहले ही ऑर्डर दे दिया था सर। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन सर उस जगह को प्रोटेक्शन का ऑर्डर तो पहले से दे दिया था। करने का ऑर्डर है, प्रिजर्व करिए ना। प्रिजर्व कैसे होगा अगर वजू होगा वहां पर? तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। प्रिजर्व करिए। इंटरिम ऑर्डर जो पहले दिया था उसको जारी रखा है ना। मैडम 500 साल से, मैडम सुनिए, 500 साल से उस फाउंटेन को कुछ नहीं, अब क्यों होगा? 500 साल से कुछ नहीं हुआ फाउंटेन को, वो मैं वजू कहां पर करूंगा बताइए फिर आप? नहीं, ये तो नल की टूटी है, मैं नहीं बता सकती, वहीं पर करेंगे। हाँ, वो उसको प्रिजर्व, आप उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करिए जिसको हम फाउंटेन बोलते हैं। मगर यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन पेटिशनर की गलत तायीद कर रहा है। लेकिन वो जगह तो प्रोटेक्टेड है, ये कोर्ट ने कह दिया है सर। मुझे नहीं समझ, आप कह रहे हैं कि वहीं पर वजू होगा, यानी वो जो प्रिजर्व किया गया है उसको हटा दिया जाएगा, वहीं शिवलिंग वाली जगह में पानी डलेगा। ना, आप वो फाउंटेन है उसको प्रिजर्व करिए। 500 साल से वो प्रिजर्व है, मैं वजू कहां पे करूंगा? नल की टूटियां वहीं पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो कोई उसका इमेज नहीं है। जब ऑल्टरनेट का सवाल अहमदी साहब ने किया तो कोर्ट ने कहा कि ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट की हम बात नहीं कर रहे, तो मैं वजू वहीं पर करूंगा। आप प्रिजर्व करिए, यकीनन ऑर्डर है उसको प्रिजर्व करने का, फाउंटेन को बराबर प्रिजर्व करिए, कौन रोक रहा है उसको? आप इस पर मतभेद है, क्योंकि जो हमें समझ में आया है वो इंटरिम ऑर्डर जो पहले दिया था कि प्रिजर्व की जाए वो जगह, वह बरकरार रखा गया है, लेकिन वजू का दूसरी जगह इंतजाम करने की बात कही गई है। बहरहाल इस पर फैक्ट चेक फिर से कर लेंगे। लेकिन पिछली बार जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था सर, तो आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया था। आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा है उसको वर्बैटिम कोट करते हुए मैं सवाल पूछूंगी। एसर्टेनमेंट ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर इज नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 3 of 1991 Act. Suppose there is a Parsi temple, there is a cross in the corner of the area. Does the presence of Agyari make the cross Agyari or Agyari Christian? This hybrid character is not unknown. ये जो आज कोर्ट ने कहा है। एक मिनट अभी तो सवाल ही नहीं पूछा। एक मिनट आपने क्या कहा? मैडम एक मिनट, आपने कहा डज द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इन अग्यारी मेक्स इट व्हाट? आप पढ़ दीजिए, उसके बाद आप पढ़िए।
दिस जो डज द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इन अग्यारी आपने क्या कहा बोलिए? हाँ, डज द प्रेजेंस ऑफ अग्यारी मेक द आप क्रॉस पढ़िए, अग्यारी और पढ़िए आप। अग्यारी क्रिश्चियन? दिस हाइब्रिड कैरेक्टर इज नॉट अननोन। ये एक मिनट। अगर मैं सुनिए मैडम, अगर मैं किसी मंदिर में जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं जानिमाज और तस्बीह छोड़ दूंगा तो क्या वो मंदिर का कैरेक्टर बदल जाएगा? दूसरी बात यह है कि इस जजमेंट में ये बात रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तीसरी बात यह है मैडम, जो आपको नहीं बता रहे आपके एडिटोरियल टीम, कि जजेस में और लॉयर्स में एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन एंड आंसर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को अगर आंसर को अगर आप ऑब्जर्वेशन का मौका दे रहे हैं तो बहुत गलत है ये, और ऑब्जर्वेशन को जजमेंट का हिस्सा करार दे रहे हैं तो भी गलत है। तो ये दोनों पॉइंट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी को दिखाता है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके एडिटोरियल टीम की गलती है ये। नहीं, किसी भी कोर्ट में मैं जजेस सवाल करते हैं, मैं ओन अप कर रही हूँ। आप छोड़िए एडिटोरियल टीम को। ये जो वर्बाटिम कोट है, जज की लाइन है ना, ये जज की लाइन है ना, ऑब्जर्वेशन है, फैसला है, नहीं है, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जिनका नाम लेते आप नहीं थकते बाबरी के मामले में, उनकी बात को सामने रखने पर उन्होंने ये बात तो कही है ना, उस पर चर्चा तो कीजिए ना सर। सुनिए, उस पर उल्टे पांव क्यों भागना है? मैं चर्चा कर रहा हूं ना मैडम, मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो आपके सामने कैदी बनकर बैठा हूं। मैं कहां भागूंगा? मैं किधर भागूंगा? मैं कहां छोड़ के भागूंगा? मैं आपसे कह रहा हूं कि जब जजमेंट में ये बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए जजमेंट। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज जजेस और लॉयर्स में होती है। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि अगर इसको आप ऑब्जर्वेशन करार देंगे। और बार एंड बेंच को आप पीसी में कोट कर रहे थे ना सर, उसी का ये आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स द रिमार्क वाज मेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़। उसी में लिखा हुआ है। नो, इट इज नॉट। देखिए मैडम, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बिटवीन जजेस एंड लॉयर्स। इसको ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। मैं इसीलिए आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर एक क्रॉस अग्यारी में दिखेगा तो क्या अग्यारी का मौका बदल जाएगा? वही तो कहा है फाजिल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। वो तो आप और इसको अरे कोई केस तो क्वेश्चन का जवाब आएगा तो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन जजमेंट हो जाता है क्या? देखिए मैडम, आप जजमेंट पढ़ लीजिए। फाइनल जब ऑर्डर आया है उसको पढ़िए। सूट क्वॉश कहां हुआ? हाँ, सूट तो चलेगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा, नहीं तो आप इस बात को मान लिए, आप इस बात को मान लिए हैं कि आप इस बात को फाइनली मान चुके हैं कि एसेटलमेंट की जो बात है वो जजमेंट पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। अब सूट चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सीनियर जज के पास, कम से कम उस जज साहब के पास तो नहीं चलेगा जो मुसलमानों के पक्ष को सुनने ही तैयार नहीं थे। अयोध्या में भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी। क्या कहा आपने? अयोध्या में भी ऐसे ही शुरुआत हुई थी। यकीनन आप सही फरमा रहे हैं। इसीलिए भारत के मुसलमानों में ये अप्रीहेंशन है कि कहीं दोबारा हम बाबरी मस्जिद की तरह एक और मस्जिद को अपनी आंखों के सामने ना खोलें। इसीलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, पूरे कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वॉक द टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और मैडम मुझे इजाजत दीजिए, आपको बता रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में सुनिए ठीक है, बोल लीजिए सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए मैडम प्लीज। वहीं पर क्यों? पार्लियामेंट में जब 91 का नहीं, जब पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहा था तो मैं आपके एडिटोरियल टीम से गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट की डिबेट में पढ़िए, जब उमा भारती ने लोकसभा की डिबेट का पैराग्राफ 684 टू 691 पढ़िए, 709 टू 719 पढ़िए। उमा भारती ने सवाल किया था ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मोशन हार गई बीजेपी। वही तो जब ज्ञानवापी उसमें एक्ट में शामिल है। लेकिन बीजेपी आज भी कह रही है उमा भारती। सर अब आप सुनिए सर, उमा भारती से मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बोला था, और उन्होंने यहां तक कहा था कि औरंगजेब ने वो दीवार, शिवलिंग का वो हाल इसीलिए छोड़ा था ताकि आने वाले वक्त में हिंदू देखते रहें और वो अपमानित महसूस करें और मुसलमानों को गर्व हो कि मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाया गया। ये उनका दावा था। और इसी मस्जिद को लेकर आप पहले वो अगर
सुनिए अयोध्या का- सुनिए सुनिए मैडम सुनिए, अगर मैं उस वक्त के एमपी यूनुस सलीम की तकरीर पढ़ूंगा तो आप कभी मुझे अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। तो उमा भारती को भी यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मैं गई थी, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में कह रहे हैं कि मैं काशी गई थी। और ज्ञानवापी का क्या होगा? मोशन हार गई बीजेपी। जब मोशन आपने जिक्र किया उस जगह का कि ज्ञानवापी मस्जिद का क्या था, तो ज्ञानवापी मस्जिद 91 के एक्ट का हिस्सा है। उस पार्लियामेंट के डिबेट में बात शामिल हो चुकी है। वो जाकर देखें, लोकसभा के डिबेट्स में देखें।